चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों आईसीआईसी बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसी बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन आईसीआईसी बैंक हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसका सबसे बड़ा कारण है आईसीआईसी बैंक से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी न्यूज़। और वो न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या? तो न्यूज़ है ये, आईसीआईसी बैंक रेस कर रही है $1 बिलियन थ्रू डॉलर बॉन्ड। और साथ में यूनियन बैंक भी $600 मिलियन रेस करने वाली है डॉलर बॉन्ड के ज़रिए ही। और रिसेंट टाइम में ये न्यूज़ आपने और भी कई सारे बैंक से रिलेटेड सुन ही रखा होगा, जिसमें एक नाम तो आपको ईजिली एचडीएफसी बैंक का देखने को मिल जाएगा, जो कि 1.4 समथिंग बिलियन रेस कर रही है, वही डॉलर बॉन्ड के ज़रिए। अब ये सारी जो बैंक्स हैं, ये सारी बैंक्स जो पैसा रेस इतना कर रही है, ये बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात है नहीं, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाली बात है नहीं। अभी आईसीआईसी बैंक ने ही रिसेंट में ही अपडेट दिया था कि इसके जो बोर्ड है वो अप्रूव दे चुकी है ओवरसीज़ बोरोइंग्स को $5 बिलियन तक रेस करने को लेकर। यानी कि $1 बिलियन इसने रेस किया है ना, बट ये $5 बिलियन तक भी रेस कर सकती थी। बोर्ड ने उतना अप्रूवल दे दिया था, बट इन्होंने $1 बिलियन ही रेस किया है। अब इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है, जिसको बॉन्ड के मार्केट में कूपन रेट हम बोलते हैं, तो वो 5.41% हमें देखने को मिल रही है। 5 साल का ये बॉन्ड हमें दिखता है। अब देखो, ये जो बॉन्ड की न्यूज़ हर दूसरे बैंक से रिलेटेड आपको सुनने को मिल रहा है ना, ये न्यूज़ इसलिए भी है क्योंकि आरबीआई के जो न्यू फॉरेक्स रूल्स थे हमें रिसेंट टाइम में जो देखने को मिले थे, उस रूल्स की वजह से जो एक्सचेंज है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा चीप हो चुका है। इसको अगर थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोलें, $1 बिलियन ये रेस कर रही है, यानी कि इनके पास पैसा कितना आया है अभी के हिसाब से देखोगे तो 9,500 करोड़ रुपए। अब इसको मान लो वो लोन के तौर पर बांटती है, 8.5% कमाती है, 5.5% का कूपन रेट है, तो 5.5% के हिसाब से इनको दे रहा है। बट ये पैसा तो उन्होंने डॉलर में उठाया है और ये कमाते हैं रुपीज़ में। तो रुपीज़ जब डिप्रेशिएट होगा डॉलर के अगेंस्ट तो क्या इनको नुकसान होगा? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल होगा। और इसके लिए वो हेजिंग करते हैं, जिसका लोड पहले बैंक्स पे आता था, बट आरबीआई के जो न्यू रूल्स हैं वो सारी चीज़ें थोड़ी इनके जो बोल सकते हैं स्वैप नंबर्स हैं फॉरेक्स के, उसको थोड़े चीप कर दिया, सस्ता कर दिया है। तो इस वजह से हर दूसरी बैंक्स अभी के टाइम पे आपको पैसा रेस करती हुई दिख जाएगी, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में ये अब काफ़ी सस्ता हो चुका है, इस वजह से भी। तो ये न्यूज़ भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप आईसीआईसी बैंक के इन्वेस्टर हैं तो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्ट्रेशन एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कंपनी लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, बीएसई जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किए जाते हैं, जिसको चेकआउट कर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट इन कंपनी से किया जा सकता है। और साथ में सेबी रजिस्ट्रेशन एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है, तो उनके कॉल्स एंड रिसर्च वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। आज के दिन इन्फोसिस में थोड़ी वॉलेटिलिटी वाली परफॉर्मेंस ही हमें देखने को मिली, बट आज के दिन इन्फोसिस और बाकी के आईटी कंपनीज़ एक काफ़ी बड़े कारण की वजह से फोकस में थी, और वो कारण एग्जैक्ट है क्या उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी रिसेंट में एक बड़ी खबर हमें देखने को मिली थी कि एनवीडिया अपने प्राइजेस को बढ़ा सकती है, और प्राइजेस को अगर वो बढ़ाती है तो सेक्टर रोटेशंस हमें देखने को मिल सकती है। एआई में जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स जा रहे हैं, वो प्राइजेस के बढ़ने की वजह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है कि हमें थोड़ी कम होती हुई दिख जाए। और ऐसे टाइम में जो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है एआई से आईटी की तरफ। एआई का जो बबल चल रहा है, उस बबल को बर्स्ट करने के लिए एनवीडिया के प्राइस बढ़ाना बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं अच्छी बात है। और ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे आईटी कंपनी ज़रूर खुश होती हुई नजर आएगी, और इस वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी भी थी। बाकी अगर हम बात करें इन्फोसिस के आज के दिन के फोकस में रहने के मेन रीजंस के बारे में, तो एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है H1B वीज़ा को लेकर, जिसके बारे में आई होप आपने पहले भी सुन ही रखा होगा।
जब से ट्रम्प आए हैं तब से। H1B वीज़ा की अगर हम बात करें तो जो कंपनीज यूएस में काम करती है और इंडिया नहीं मतलब यूएस के बाहर से जब वो स्किल्स प्रोफेशनल्स को बुलाती है तो उसके लिए वो उनको एक वीज़ा ऑफ़र करती है जिसका नाम होता है H1B वीज़ा। लाइक अगर इन्फोसिस यूएस में काम कर रही है, अब यूएस के लेबर लेने हैं उनको तो उनको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और इंडिया के लेबर लेने हैं तो काफ़ी कम पे करना पड़ेगा। तो इंडिया के जो स्किल वर्कर हैं उनको वो बुलाएगी। तो पहले 2000 से लेकर $5000 तक कॉस्ट पड़ता था एक एम्प्लॉय का H1B वीज़ा का। फिर ट्रम्प ने इसको $1,00,000 कर दिया था, ये रीज़न देकर कि भाई इससे तो हमारे वर्कर्स को नुकसान हो रहा है, तो $1,00,000 अब इसका रेट रहेगा। तो इस चीज़ की वजह से इन्फोसिस, टीसीएस, एसएलटी की सारी कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। बट फिर से ये न्यूज़ फोकस में इसलिए आ चुका है क्योंकि एक खबर हमें सुनने को मिल रही है कि ट्रम्प प्लान कर रहे हैं इम्पोज करने का H1B वीज़ा जो है उसके प्राइजेस को $1,00,000 के ऊपर ले जाने का। ये काफ़ी ख़तरनाक बात हो सकती है हमारी टेक कंपनीज़ के लिए, और एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन है $1,03,265। अब ये चीज़ें ऑफिशियल नहीं हुई है, ट्रम्प प्लान कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है। अब ये सारी चीज़ें होती है तो टेक कंपनी को परेशानी कैसी होगी। देखो आप ऐसे समझ लो कि अगर मान लो एक कंपनी है इंडिया की ही, चलो आपको हायर कर रही है, और हायर करने में अगर वो पहले 5,000 रुपये खर्च करती थी, अब उनको 1,00,000 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। तो वो 1,00,000 रुपये वो अपने जेब से देगी या आपको चुकाना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ होगा ना। मतलब वो पैसा आसमान से थोड़ी बरसेगा, वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा। अगर कंपनी खुद से देती है तो फिर ऑब्वियस सी बात है उनके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, और इंक्रीज़ हो जाएंगे तो टोटल एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ हो जाएगा, और इस वजह से इनके जो नेट प्रॉफिट हैं वो भी नीचे चले जाएंगे। और हमारी जो इन्फोसिस है, टीसीएस है, एसएलटेक है, इनका मेन पैसा कहाँ से बनता है? अमेरिका से बनता है। तो इस वजह से ये न्यूज़ बहुत ख़तरनाक बन जाती है। तो इस वजह से ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी नेगेटिव भी है अगर हम बात करें इन्फोसिस के लिए। तो चलिए इसके साथ बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों PVR INOX। इस कंपनी की तरफ से रिसेंटली हमें न्यूज़ देखने को मिली है एक बोर्ड मीटिंग को लेकर। इसका डेट इन्होंने फिक्स किया है 31 अगस्त। स्टॉक है 52 वीक हाई पे, और इस टाइम जो कंपनी ने बोर्ड मीटिंग फिक्स किया है 31 अगस्त को, वो बायबैक के लिए किया है। तो PVR INOX पहली बार अब हमें बायबैक देती हुई नज़र आ सकती है 31 अगस्त 2026 में। तो ये न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है PVR और INOX के इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब दोनों नहीं, अब तो एक ही है, PVR INOX के इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस न्यूज़ को ज़रूर आप नोट कर चल सकते हैं। अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है दोस्तों IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब दोस्तों IRFC की बात करें तो IRFC की तरफ से एक काफ़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। मतलब बोल सकते हैं काफ़ी नेगेटिव खबर हो सकती है। GST अथॉरिटी ने 549 करोड़ का सो कॉस्ट नोटिस IRFC को भेज दिया है। अब इसमें एग्जैक्ट क्या मेंशन किया गया है भाई? तो यहाँ पर मेंशन किया गया है लगभग 550 करोड़ का नोटिस आ गया है IRFC के ऊपर, जिसमें अथॉरिटी डिमांड कर रही है इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, GST विथ इंटरेस्ट विथ पेनल्टी। 2023 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो 305 करोड़ का था। यहाँ पर इश्यूज़ मेंशन की गई है, उसी पे इंटरेस्ट और पेनल्टी जोड़ दिया गया है, और टोटल नंबर निकल कर आता है 550 करोड़ का। अब यहाँ पर कंपनी के क्लैरिफिकेशंस में तो ये चीज़ मेंशन किया गया है कि इसका कोई भी इमीडिएट फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगी, बट हाँ कंपनी प्लान कर रही है इसके रिप्लाई देने का। किसको? वही अथॉरिटी को। अब इसके प्लानिंग मान लो अगर सही रहते हैं, रिप्लाई के बाद अगर चीज़ें सही हो जाती हैं तो फिर काफ़ी ठीक बात है। बट अगर 550 करोड़ रुपये जाता है पॉकेट से तो फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स में थोड़ी सी चेंजेस तो ज़रूर हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि 550 करोड़ को छोटा नंबर थोड़ी होता है। तो ये न्यूज़ को ज़रूर आप ध्यान में रख सकते हो अगर आप IRFC के इन्वेस्टर हो तो। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।